हेलो स्टूडेंट्स। आप लोग जितने भी बच्चे हो जो इकोनॉमिक्स का एग्जाम देने के लिए आप लोग अभी मान लो कि 2026 में जो एग्जाम हो रही है सीबीएसई का खास करके, तो इसमें जो आप एग्जाम जब देने जा रहे हो तो आप लोग को अगर इकोनॉमिक्स में डर लग रहा है तो देखो मैं कुछ पार्टिकुलर चैप्टर में बता रहा हूँ जहां से तुम अगर कर लोगे ना तो मे भी तेरा एग्जाम बहुत अच्छा जा सकता है। देखो मैक्सिमम बच्चा लोग क्या है ना कि बहुत सारे टीचर भी और बहुत सारे स्टूडेंट लोग भी ऐसा चाहता है, ऐसा सोचता है कि नेशनल इनकम से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने वाला है। लेकिन पास्ट का अगर आप देखोगे ना 2 से 3 साल पास्ट में अगर चले जाओगे तो नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल मतलब 3 नंबर का आ रहा है। तो आप उसको बना भी सकते हो। अगर आपको न्यूमेरिकल बनाने में अगर हिचक हो रही है, दिक्कत हो रहा है, तो भी तेरे पास 7 नंबर बच रहा है जो पूरी तरह से थ्योरी का क्वेश्चन आएगा। और जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो तुम्हारा हम एक बताए होंगे तुम लोग को क्लासेस के टाइम में कि आप लोग जीडीपी एंड वेलफेयर वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम 100% आना ही आना है। जैसा कि मेरा अपना माइंडसेट जैसा, मतलब कि हम लोग पढ़ाते हैं उस समय भी हम लोग को ऐसा लगता है। दूसरा देखो, दूसरा क्या है ना कि तुम मनी एंड बैंकिंग का चैप्टर को टच करो। मनी से एक क्वेश्चन आना ही आना है, और अगर मनी से नहीं आया तो बैंकिंग से एक क्वेश्चन जो आप लोग को हम बताए थे, जो आप लोग का फेवरेट क्वेश्चन था, जिसमें हम लोग मनी क्रिएशन वाला जो बनाते थे। मनी क्रिएशन मतलब कि कमर्शियल बैंक मनी को कैसे क्रिएट करती है, मतलब कि हम लोग जो भी पैसा को डिपॉजिट करते हैं उस पैसा को उन लोग और ज्यादा अमाउंट कैसे बनाता है बैंक, ये हम आप लोग को बताए थे। मनी मल्टीप्लायर करके होगा, मनी क्रिएशन टॉपिक का नाम है। तो ये दोनों आप कर लो। और तीसरा जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप अगर एक जगह याद करोगे ना तो आपका 2 जगह काम आएगा। वो होता है आपका आरबीआई का फंक्शन। आरबीआई का फंक्शन को अच्छे तरह से करो तो यहाँ तो काम आ ही जाएगा, और साथ ही साथ तुम्हारा 9th चैप्टर में भी काम आ जाएगा, जिसमें इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपसे एलिमेंट पूछा जाता है, जिसके अंदर में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब जो आते हैं ना वो सारे टर्म। ठीक है, तो इतना अगर आप करते हो तो करीब करीब आपका 20 मार्क्स के आसपास में कवर अप हो रहा है। और देखो प्रेजेंट में अगर आप देखोगे तो सबसे अच्छा जो चैप्टर आपके लिए है ना वो है गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट से क्वेश्चन आपका 6 नंबर का एकदम पूछा जाता है। वो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है ना वो डायरेक्ट आपको दिखेगा, मतलब क्या कह रहा है नहीं कह रहा है। जैसे मान लो इसमें तुम्हारा बोला जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। ये सब कभी कभी ना क्लासिफाई करने के लिए भी देता है, कभी कभी चॉइस करने के लिए भी देता है। तो आप इसको भी कर सकते हो, बस 2 डेफिनेशन याद रखना है। और इस 2 डेफिनेशन याद करा बहुत सारी चीज आपका कवर अप हो जाएगा। ये इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो हमको, मेरे अपना आइडिया, मेरा अपना दिमाग कह रहा है कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकता है यहाँ से आपका इस बार गवर्नमेंट डिफिसिट से, मतलब बजट डिफिसिट से। तो बजट डिफिसिट जो होता है उसको, बजट डिफिसिट को निकालने का तरीका तुम्हारा 3 फार्मूला से हम लोग निकालते हैं। ये आप लोग को बताया गया क्लासेस में, आप उसको जाकर के जरूर पढ़ लेना, क्योंकि एक न्यूमेरिकल यहाँ से दे सकता है। और साथ ही साथ तुम लोग क्या करना ना कि एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स का जो टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स, तो इससे भी आपका डिफरेंस आ सकता है टैक्स रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू से। इसके बाद देखो आप लोग डायरेक्टली आ जाओ लास्ट चैप्टर, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन फेवरेट होता है, हमेशा एग्जाम में कहीं किसी न किसी वे में पूछता है, और उस क्वेश्चन का नाम है एकोमोडेटिंग आइटम एंड ऑटोनोमस आइटम। तो ये क्वेश्चन भी आपका आने का ज्यादा चांसेस है, तो इसको भी आप एक बार देख लेना। बाकी एक क्वेश्चन हमने प्री बोर्ड में आप लोग को दिया था कि मान लो कुछ भी एक टर्म दिया रहेगा और तुमसे पूछा है कि एक टर्म को हम लोग कौन सा अकाउंट में मेंटेन करते हैं, तो आप लोग को बताया गया है बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 तरह का अकाउंट होता है, एक करंट अकाउंट होता है, एक कैपिटल अकाउंट होता है। आपको इसमें जज करना है कि करंट अकाउंट में आएगा कि कैपिटल अकाउंट में आएगा। और करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में जब आप जज कर लोगे तो आपको ये भी बोलना है उसमें कि ये कौन साइड जाएगा, डेबिट साइड जाएगा कि क्रेडिट साइड जाएगा। इसको थोड़ा सा अच्छे तरह से आप लोग देखना, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में और हम इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में आप लोग